खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां पूर्व मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जल्द ही दलबल के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में वो कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे। तो वहीं दिल्ली में जनता टीवी से उन्होंने खास बातचीत करते हुए कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हजारों साथियों के साथ कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। तो वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, बीजेपी ने अपने तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस के संदर्भ में हम बात करें, कब तक जो है आप मान के चले कि उम्मीदवारों की सूची जारी होती हुई नजर आ सकती है? और बीजेपी ये भी कहीं ना कहीं जो है कटाक्ष कह रही है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हाँ, नहीं, कांग्रेस के 6 लोग तो वही ले गए। जो बीजेपी से अब चुनाव लड़ रहे हैं वो कांग्रेस के लोग हैं। और कांग्रेस में 300 से ज्यादा अभ्यर्थी थे, एप्लीकेंट थे, जिन्होंने टिकट लेने की इच्छा प्रकट की थी। तो कहीं कमी तो है नहीं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस ये भी समझती है कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और फिर इंडिया गठबंधन, उस हिसाब से ये तीनों फेजेस को जल्दी निपटा के फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जो राउंड है उसके लिए बात करें। और हरियाणा की जहाँ तक मैंने सुना है, काफ़ी स्क्रीनिंग कमेटी में निर्णायक कुछ बातें हुई हैं, वो अब आगे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाएंगी और हो सकता है जल्दी इसका फैसला हो जाए। कोई अभी तो 2 महीने हैं हरियाणा के चुनाव को, तो 25 तारीख को चुनाव है, 25 मई को। सर, अगर हम बात करें, आप बृजेंद्र सिंह जी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, आपको लेकर भी लगातार खबरें जो है चलती रहती है कि जल्द आप जो है कांग्रेस में शामिल होते हुए नजर आएंगे। पर्सनल तौर पर आपकी किस प्रकार की स्थिति जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है? आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, नहीं है, या फिर कांग्रेस में जो है कब तक शामिल होंगे? कांग्रेस में मैंने अपनी इच्छा प्रकट की थी और मैं कांग्रेस अध्यक्ष से मिला भी था, उनसे भी मैंने प्रार्थना की है। उन्होंने ये कहा कि हम आपको तिथि के बारे में, कब आप शामिल होंगे, उस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा हम आपको, उसकी तारीख, उसकी डेट आपको बताएंगे। तो जब भी वो ये निर्णय लेंगे कि कौन सी तारीख को करना है, हम तैयार हैं। हमने अपनी लिस्टें बनाई हुई हैं, हजारों हमारे साथी उस दिन शामिल होंगे। सवाल इस बात का है कि अगर 2-3 लाख लोगों की बड़ी जनसभा में जो हरियाणा में हो और उसमें मैं और मेरे साथी शामिल हों, तो एक अच्छा लोगों के पास संदेश जाएगा कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं अब वो कांग्रेस के साथ जुड़ के एक अच्छा चुनावी अभियान चला सकते हैं। और बीजेपी जो जिन मुद्दों को लेके अब आगे बढ़ी थी, वो मुद्दे अब कमज़ोर होने शुरू हो गए। अब मुद्दे ये हैं कि कांग्रेस के सारे अकाउंट क्यों सील किए। अब मुद्दे ये हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सबसे बड़ा धोखा है। और तीसरा मुद्दा, चाहे वो सोरेन की गिरफ्तारी हो, जो मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के, और चाहे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हो, इन मुद्दों को लेके भी लोग इस बात को मानना शुरू कर दिया है कि ये चुनावी माहौल में एक राजनीतिक तौर पे लोगों को एक डराने की और उनको इस बात के लिए कि वो पूरे तौर पे चुनावी अभियान को तेज ना कर सकें, इन इरादों के साथ ये काम हो रहे हैं। और ऐसे प्रजातंत्र में आम साधारण मतदाता इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका सामना ऐसा करेगा कि इनको भी लगेगा कि ये हुआ क्या। तो लोग इस देश के कभी गलत काम को कहते तो ये है ना कि ये तो बहुत से करोड़ों लोग शिक्षित नहीं हैं राजनीति, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस देश का साधारण मतदाता जितना जागरूक है और जितना अपने हकों के प्रति जागरूक कि मेरा देश प्रजातंत्र व्यवस्था में रहे, मेरे को बोलने का, मेरे को अपनी अभिव्यक्ति करने का पूरा अधिकार हो, ये चीजें हर आदमी के दिमाग में। और इन पे जो डाका डालने की कोशिश करेंगे, इनको दबाने की जो कोशिश करेंगे, उन लोगों के और उन पार्टियों के साथ आम साधारण मतदाता नहीं जाएगा।
सर एक सवाल ये कि आप बीजेपी से अलग हो गए हैं और उसके साथ में एडिशनल ये कि जिस मसलों को लेकर आप जो है हमेशा मुखर होकर बात रखते हुए नजर आते थे, जननायक जनता पार्टी को अलग होना चाहिए, वो अब अलग हो गई है और उसके साथ साथ जो चुनाव लड़ने का ऐलान है वो भी जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो है तमाम सीटों पर किया गया है। अब तमाम का तो पता लगेगा जब वो नॉमिनेशन का समय आएगा, लेकिन वो अपना स्टैंड बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं हम 1 सीट पे लड़ेंगे, कभी वो बोलते हैं 10 की 10 पे लड़ेंगे, कभी कहते हैं कि निर्णय वो नहीं कर रहे। निर्णय उनके करेंगे बीजेपी के लोग कि कांग्रेस के कौन कौन उम्मीदवार हैं जिनको जेजेपी का कोई कैंडिडेट उसकी वोटों को नुकसान कर सके, कांग्रेस की वोटों को। तो ये मिली जुली राजनीति जो है, और यही कारण है कि मैंने साफ कहा था कि अगर जेजेपी का अलायंस बीजेपी का अलायंस रहेगा तो मैं बीजेपी में नहीं हूं। और आज भी मेरी बात, क्योंकि मुझे पता था, आज भी ये सिर्फ दिखावा करके कि अलायंस नहीं है, आज भी वो उतने ही जुड़े हुए हैं जितने कि पहले जुड़े हुए थे। सिर्फ ये है कि सत्ता में अब वो बाहर से सत्ता में बैठे हैं, पहले अंदर सत्ता में बैठे थे। फर्क इतना है, आज बीजेपी के निर्देश पे जो ये कहे, ये नहीं, आप देखिए एक पार्टी अलायंस छोड़ देती है या उस पार्टी से अलायंस छुड़वा दिया जाता है और अगले दिन विधानसभा के सत्र में 3 लाइन व्हिप जारी होता है कि मेरे 10 के 10 विधायक एब्सेंट रहेंगे, नहीं जाएंगे सदन में। सीधा मतलब है कि 10 विधायक जब मेरे नहीं रहेंगे तो बीजेपी की सरकार को टूटने का या तोड़ने का कोई खतरा नहीं। ये अलायंस है या अलायंस टूटने की बात है, सब ये दिखावा है, लोग समझ चुके हैं इन बातों को। सर अंतिम प्रश्न, क्या चौधरी साहब भी मैदान में जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे? लोकसभा चुनाव के संदर्भ में तमाम जो सुगबुगाहट हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। सुगबुगाहट तो अच्छा चलती रहे, उसमें बुराई क्या है, और मेरे जैसे आदमी की चले तो और अच्छा। आप तैयार हैं सर? वरना तो लोग ये कहेंगे कि भाई वीरेंद्र सिंह का जिक्र नहीं आता, कहीं वो चारपाई पे है या चल फिर सकता है। नहीं, मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ राजनीति में, और पूरा चुनाव के अंदर कांग्रेस को मजबूती देने के लिए, कांग्रेस के लिए एक सशक्त वोट बैंक तैयार करने के लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह जी थे, तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।